गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं 76 से आगे यानी 77 से 94 तक, 77 से 104 तक, 94 नहीं, 77 से 104 तक प्रश्नों का ये तीसरा चैप्टर डाल रहा हूँ। भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ। डॉक्टर लोहिया के गांव का नाम, जहां उनका जन्म हुआ था, अकबरपुरा। डॉक्टर लोहिया के पिता का नाम था हीरालाल। राष्ट्र संघ की बैठक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपना विरोध जताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले राष्ट्र संघ का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बतौर विद्यार्थी तौर पर अपना विरोध जताया था। लोहिया ने उच्चतर शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय, जर्मनी में है, वहाँ से प्राप्त की। राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था महाराजा बीकानेर, वो अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व महाराजा बीकानेर कर रहा था। राम मनोहर लोहिया की थीसिस का विषय था नमक सत्याग्रह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो शोध किया था, उनकी थीसिस का जो विषय था वो था नमक सत्याग्रह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस आए 1933 में। राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किया। कांग्रेस समाज पार्टी अस्तित्व में आई 1934 में। नेहरू जी ने लोहिया को कांग्रेस कार्यकारिणी के किस मंत्रालय सचिव पद का भार सौंपा था? विदेश विभाग। डॉक्टर लोहिया को पहली बार गिरफ्तार किया गया 23 मई 1939 को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया 23 मार्च 1939 को। चार खंभा की धारणा का संबंध डॉक्टर लोहिया से है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर लोहिया ने उत्साह मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। उत्साह मेहता के साथ मिलकर डॉक्टर लोहिया ने और कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। साल्ट सत्याग्रह नामक पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। साल्ट सत्याग्रह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित पुस्तक है। मई 1944 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार करके और लाहौर जेल में भेज दिया गया। मई 1944 में अंग्रेज सरकार ने फिर दोबारा लोहिया साहब को गिरफ्तार किया और उनको लाहौर जेल में भेज दिया गया। लोहिया सागर डैम पनिहारी नदी के तट पर बनाया गया। गोवा में पुर्तगाली, सबसे लास्ट में गोवा 1961 में आज़ाद हुआ है। गोवा में पुर्तगाली शक्ति का शासन था। व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा देने की अपील की थी। उस समय की परिस्थितियों देखते हुए डॉक्टर लोहिया का सुझाव था कि अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाए। लोहिया सागर डैम के निर्माण में लोहिया सागर डैम के निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान जो था वो डॉक्टर लोहिया साहब का ही रहा। जनवाणी दिवस का आरंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा करवाया गया था। जनवाणी दिवस, जिस दिन जनता अपनी बात कह सके, इस दिवस का आरंभ डॉक्टर लोहिया द्वारा करवाया गया। हिंदू किसान पंचायत का निर्माण भी डॉक्टर लोहिया द्वारा किया गया। हिंदू किसान पंचायती प्रश्नों के बार पूछा भी गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह में। हिंदू किसान पंचायत का निर्माण डॉक्टर लोहिया द्वारा किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1955 में भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने आप को डॉक्टर लोहिया के अनुयायी बताते रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी उनकी रही है, उसका गठन किया उन्होंने। पंडित नेहरू की गुणनिरपेक्षता की नीति का विरोध डॉक्टर लोहिया ने किया। डॉक्टर लोहिया गुणनिरपेक्षता की नीति का विरोध करते थे। डॉक्टर लोहिया की मुख्य रचना है, ये जो कई रचनाएं हैं उनकी एक के साथ साथ,
साल्ट सत्याग्रह भी है, इतिहास चक्कर व्हील ऑफ हिस्ट्री जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इतिहास चक्कर व्हील ऑफ हिस्ट्री, साल्ट सत्याग्रह, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, यानी उन्होंने तुलना की थी कि गांधी और मार्क्सिज्म जो सोशलिज्म उन दोनों का किस प्रकार का था, उस पर वो पुस्तक उन्होंने लिखी। डॉक्टर लोहिया जी का जो निधन हुआ वो स्वतंत्र भारत को आज़ादी मिलने के बाद हुआ है, खुलेआम सांस लिया उन्होंने। 12 अक्टूबर 1967 में डॉक्टर लोहिया का निधन हुआ। जन्म हुआ उनका 23 मार्च 1910 को और निधन हुआ उनका 12 अक्टूबर 1967 को। धन्यवाद।